सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं एक रक्षा सूत्र का सर्व मनोकामना पूर्ण विधि। और इस विधि के द्वारा आप देखिएगा कि आपके घर में जो असुरक्षा की भावना होगी, जो शत्रुओं का प्रकोप होगा, जो धन लक्ष्मी नहीं आगमन हो रही है या लोगों की मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, किस प्रकार से देखिएगा धन की वर्षा होती है घर में और घर का वातावरण कैसे शांत हो जाता है। अगर घर में वैमनस्यता है, आपसी भाईचारा खत्म हो चुका है, परिवार में एक प्रकार से लोग साथ रहना, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि परिवार में महिलाओं में, इवन देवरानी जेठानी में आपस में जो है ये जो कलह की भावना है वो भी समाप्त करता है। तो ये करना कैसे है? इस उपाय को आप किसी बृहस्पतिवार को या आप रक्षाबंधन का जो दिन आ रहा है, सबसे पवित्र दिन होता है, उस दिन आपको लेना क्या क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए। आप एक थाली ले लीजिए। थाली में सबसे पहले तो आप एक नारियल का गोला ले लीजिएगा और उसके बाद आप एक रक्षा सूत्र, जिसको कलावा बोलते हैं, जो इस प्रकार से कलाई में बांधा जाता है, ये कलावा ले लेंगे। और थोड़ा सा रोली ले लेंगे, चंदन जो लाल वाला होता है, जो मस्तक में लगाया जाता है, वो लाल रोली ले लेंगे। और 3 सुपारी ले लेंगे, डली जो पान में खाया जाता है सुपारी, वो ले लेंगे। और एक घी का दीपक ले लेंगे, 2 अगरबत्ती। इतना चीज़ थाली में रख लीजिएगा, एक फूल की माला। ये रखने के बाद नहा धो ले लीजिएगा और पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिएगा। और वहाँ पर बैठने के बाद आप कोशिश करिएगा कि आपका पूजा कक्ष, हम मानते हैं किसी भी दिशा में हो, लेकिन आप पूरब दिशा में मुंह करके उस नारियल में 7 बार लपेटना है। नारियल में उस रक्षा सूत्र को, जो कलावा है, उसको 7 बार लपेटिएगा। और जब उसको बांधिएगा तो 7 गांठ मारिएगा। और 7 गांठ मारते समय ही आपको बाबा का 11 वचन 7 बार पढ़ना है। एक गांठ मारिए, फिर 11 वचन बोलिए, फिर दूसरी गांठ मारिए, 11 वचन बोलिए, तीसरी गांठ मारिए, 11 वचन बोलिए। इसी तरह से 7 बार गांठ मारिए, 7 बार 11 वचन बोलिएगा। और बोलने के बाद उसके बाद जब नारियल में बांध दीजिएगा तो नारियल में थोड़ा सा जो आपने रोली रखा है उसको किसी भी अंगुली से, वैसे कोशिश करिएगा कि आपका जो अनामिका वाली ये अंगुली होती है कनिष्ठिका के बगल, इस अंगुली से चंदन लगा दीजिएगा उस नारियल में। और नारियल में चंदन लगाइएगा और 3 सुपारी रख दीजिएगा। 3 सुपारियों में क्या है, आम का पत्ता रख करके सुपारी रखिएगा। 3 आम का पत्ता लीजिएगा और सुपारी उन्हीं आम के पत्तों पे रख के सुपारी पर भी चंदन लगा दीजिएगा। और चंदन लगाने के बाद आप क्या करिएगा कि अब वहाँ पर घी का दीपक जलाइएगा, जो आपने रखा था उसको साईं बाबा के श्री चरणों में जलाने के बाद अपने दाहिने तरफ साईं बाबा के श्री चरणों में रखिएगा। मतलब घी का दीपक जो जलेगा वो आपकी दाहिनी तरफ हो, आपके दाहिने हाथ की तरफ, और बाबा के श्री चरणों में ही आप जला के रख दीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो अगरबत्ती आप जलाएंगे उस अगरबत्ती से बाबा की आरती करिए। 11 वचन जो आप पढ़े ही आरती कर लीजिएगा। साईं सच्चरित्र का अगर पाठ कर पाइएगा तो वो करिएगा, या आप इतना ही कर सकते हैं कि साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन पढ़ लीजिएगा और आरती ज़रूर करिएगा। उसके बाद जब अगरबत्ती दिखाइएगा तो वो अगरबत्ती नारियल को भी आप दिखा करके वहाँ पर बाबा के श्री चरणों में रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर ये आता है कि नारियल का होगा क्या। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस नारियल को 7 बृहस्पतिवार आपको वहीं रहने देना है। जैसे मान लीजिए आप रक्षाबंधन के दिन ये उपाय करते हो, तो उस रक्षाबंधन के दिन करने के बाद वहाँ पर कोई दिन नहीं देखना है, उस दिन से 7 दिन आपको वहाँ रहने देना है। अगर आप बृहस्पतिवार को करते हो तो 7 बृहस्पतिवार ये वहीं पर नारियल आपके पूजा कक्ष में इसको रहने दीजिएगा। और उसके बाद करना क्या, जैसे पहले बृहस्पतिवार को आपने ये उपाय किया, तो दूसरे बृहस्पतिवार फिर आप क्या करिएगा कि इसको अगरबत्ती और एक दीप जला करके, उस दिन चाहे तो आप घी का नहीं तो सरसों का भी जला सकते हैं, इसमें देखिए घी का दीप अगर हो तो बहुत अच्छा है, वैसे सरसों का भी दीप आप जला सकते हो।
तो सरसों का ही दीप जलाइएगा। तो दूसरे बृहस्पतिवार को भी इस नारियल की भी आरती कर लीजिएगा और बाबा की। और लास्ट बृहस्पतिवार को करना क्या है कि साईं बाबा का आप साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन 7 बार फिर पढ़ करके और इसको क्या करिएगा, घी का दीपक लास्ट दिन जलेगा और उस घी के दीपक को जला करके आरती करिएगा, वहीं पर स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, 7वें बृहस्पतिवार को इस नारियल को उठा करके आपको किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। और पीपल वृक्ष के नीचे रखते समय सर्व मनोकामना पूर्ण के लिए वहाँ पर आपको एक मंत्र पढ़ना है। जो मंत्र होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र पढ़िएगा। या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, तो ये दुर्गा जी का एक मंत्र वहाँ पढ़ना है। या वो ना पढ़ पाइएगा तो एक मंत्र आप शंकर भगवान का कोई पढ़ लीजिएगा, कोई भी। और उसके बाद वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे जब आप ये रख दीजिएगा तो वहाँ पर आप साईं बाबा का कोई भी एक मंत्र 11 बार, जैसे ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः, कोई एक मंत्र 11 बार बोल के इस नारियल के पिंड को वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि घर से थोड़ा सा तेल लेकर वहाँ भी एक दिया जला दीजिएगा और एक अगरबत्ती जला के भगवान विष्णु का ध्यान करके और साईं बाबा का ध्यान करके उस नारियल को वहाँ रख दीजिएगा। और मन में ये संकल्प वहाँ लीजिएगा कि प्रभु हमारे परिवार को जो भी कष्ट है, भाग्य बाधा है, वो सभी दुख दूर करिए, हमारे परिवार की मनोकामनाएं पूरी करिए। और वहाँ से चले आइएगा। चले आने के बाद उसी बृहस्पतिवार को, लास्ट बृहस्पतिवार को ये उपाय करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये करके आप चले आइएगा, पूजा कक्ष में आइएगा। वहाँ पर क्या करिएगा, आप लाल कलर का चंदन लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा और वो चंदन आप क्या करिएगा, सबसे पहले साईं बाबा के श्री चरणों में, अगर आपके पास छोटा सा पोस्टर है या एक छोटी सी मूर्ति है तो उस चरण में बाबा के लगाइएगा। और उसी चंदन को बाबा की थोड़ी सी अगरबत्ती की जो ऊदी होती है वो मिला के अपने मस्तक में लगाइएगा। और वहाँ पर फिर बाबा का वहाँ लौट के आइएगा तो 11 वचन 7 बार बोल करके और प्रणाम करिएगा। और यही बात बोलिएगा कि बाबा हमारे परिवार में जो दुख है, जो कष्ट है, जो भय हो शत्रुओं से, वो सब बोलिएगा। बोलने के बाद ये ज़रूर बोलिएगा कि बच्चों को सफल करिए या अपने आप के लिए आप करें तो अपने आप की सफलता के लिए कामना करिएगा। और देखिएगा ये रक्षा सूत्र बांध देने मात्र से आपके परिवार में कोई भी शत्रु बाधा नहीं पहुंचा पाएगा। कोई भी आपका बिजनेस होगा वो हमेशा सफलता की तरफ अग्रसर होगा। क्योंकि ये 7 बार जो सप्त ऋषि हैं हमारे यहाँ, आपको आज मैं बता दूं कि 7 बार अगर आप बांधते हैं तो सप्त ऋषि हैं, वो सप्त ऋषि भी हमारे प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो होता क्या है कि हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। और चूंकि ये उपाय हम कहाँ कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य में। साईं बाबा कौन है, हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य गुरु हैं। तो जब हम अपने आराध्य गुरु के शरण में कोई भी मंत्र, जैसे साईं बाबा को अगर हमने गुरु मान लिया और हम अपने गुरु का ध्यान करके, आवाहन करके हम किसी भी प्रभु, किसी भी देवता का मंत्र जाप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्रथम होते हैं गुरु। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महत्ता को हमारे यहाँ प्रमाणित किया गया है। और गुरु की सानिध्य में जो भी उपाय किया जाता है उसका 1 गुना नहीं 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और ये जो रक्षा सूत्र का उपाय है, इससे जिनके घर में बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, सफलता नहीं मिल रही है, असफलता के बीच में झूल रहे हैं, या उनका किसी का बिजनेस है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इन सबों से वो रक्षा करता है, आपके प्रमोशन में सहयोग करता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 7 गांठ 7 बार लपेटने के बाद धागा आपके 7 जन्मों तक बाबा की कृपा आपके परिवार पर होगी। और देखिएगा
इस उपाय से आपके घर में प्रसन्नता, सुखी का वातावरण, धन पुत्र लक्ष्मी की बरसात बाबा साक्षात करते हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती रहें, पूरा परिवार, हमारा साईं परिवार सुखी रहे, खुशियों की तरफ बढ़े। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।